हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। मथुरा में देशों दुनिया से लोग आते हैं और मथुरा में पर्यटन के तौर पर लोग यहाँ पर आते हैं और मथुरा में सबसे बड़ी समस्या यातायात व्यवस्था की आती है और यातायात माह का शुभारंभ 1 तारीख से होने जा रहा है। तो हमारे साथ मौजूद हैं एसपी ट्रैफिक साहब। सर, किस तरीके की व्यवस्थाएं इस बार रहेंगी, क्या क्या कुछ नया अभियान चलाया जाएगा, क्योंकि यातायात माह पूरे महीने चलता है? देखिए, मथुरा शहर जनपद यहाँ पे दर्शनार्थी बहुत आते हैं और अभी आपने देखा कि बरसाना और वृंदावन को तीर्थ स्थल भी घोषित कर दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या को देखते हुए और वाहनों की संख्या को देखते हुए जाम की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है और अभी वर्तमान में 1 नवंबर से यातायात माह का प्रारंभ हो रहा है और इस माह में हमारी पूरी टीम का, जनपद पुलिस का पूरा प्रयास ये है कि शहर और जो भी तीर्थ स्थल हैं, जहाँ जहाँ भी दर्शनार्थियों की संख्या अधिक है, वहाँ पे जो जाम की समस्या आती है वो ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा की वजह से आती है और वाहनों की संख्या जब बढ़ जाती है उसकी वजह से आती है। तो इस संबंध में हम लोगों ने अभी एक डाइवर्जन प्लान तैयार किया है, जिसके तहत बड़े वाहन उनको डाइवर्ट करेंगे और ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा को प्रतिबंधित करेंगे कुछ स्थानों पे जहां जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है। देखा जाता है कि जो सड़कें हैं, लोग रॉन्ग रूट से आते हैं, जैसे गोवर्धन चौराहा है, तो आप गलत रास्ते से लोग आते हैं तो उस तरफ कुछ देखने को नहीं मिलता कुछ कार्रवाई, क्योंकि ज़्यादातर जो घटनाएं होती हैं एक्सीडेंट की वो इस तरीके से होती है कि दोनों वाहन आपस में टकरा जाते हैं। तो उस ओर कोई ध्यान दे पा रहे हैं? देखिए, पहला तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करूँगा, यातायात के नियम आपके लिए बने हैं और आपका सुरक्षित और सुगम यातायात हो, आप अपने गंतव्य को पहुँचें। रही रॉन्ग साइड की बात, तो रॉन्ग साइड में अभी हम पूरी कोशिश करेंगे जो कट जहाँ से लोग रॉन्ग साइड चल रहे हैं उनका चालान हो, उन पे कार्रवाई हो। पहला प्रयास तो सुधार का होगा, उनको ये जागरूक किया जाएगा। इससे आपका, आपके परिवार का अहित ही होगा। आपका सुरक्षित अगर जीवन रखना है तो रॉन्ग साइड ना चलें और जब भी चलें सही दिशा में चलें, हेलमेट लगा के चलें, अगर 4 पहिया वाहन से तो सीट बेल्ट का प्रयोग करके चलें। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो आपको अपनी तरफ से पूरी करनी चाहिए। तो 1 तारीख को जो अभियान का शुभारंभ हो रहा है, तो जागरूकता अभियान, क्योंकि मुख्य तौर पर अगर हम खुद जागरूक नहीं होंगे तो सिर्फ पुलिस प्रशासन के ऊपर हम लोग निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि हम लोगों को अपनी सुरक्षा खुद करनी है। तो जिस तरीके से स्कूलों में, कॉलेजों में जाके आप अभियान चलाते हैं, बच्चों को जागरूक करते हैं, किस तरीके से अभियान रहेगा, क्या क्या अपने अधीनस्थों को निर्देश दिए हैं आपने? देखिए, जैसा ये है, इस माह का मुख्य उद्देश्य होता है कि जनता को अधिक से अधिक जागरूक करना। तो इसमें हम सबसे पहले अपने स्कूल्स को लेते हैं, जहाँ बच्चे हैं, बच्चों के द्वारा उनको अगर समझाया जाता तो घर में, परिवार में जाके उन यातायात नियमों को बताते हैं और उनका प्रयास बहुत ही हमेशा सराहनीय रहा है। बच्चों की बातों को लोग मानते हैं और यातायात नियम का पालन करने का प्रयास करते हैं। साथ ही तमाम NGOs हैं, तमाम संगठन हैं, जिनके माध्यम से हम लोग व्यापार मंडल, जो एसोसिएशन हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, व्यापारी भाई हैं, उन लोगों के बीच में भी जाके उन लोगों से भी यही जागरूक करके तमाम जो हमारे पम्पलेट्स आते हैं उसको ये करना कि उनके बीच में यातायात नियमों का प्रचार प्रसार करना, ये कार्य हमारी टीम द्वारा किया जाएगा। और इसके साथ ही तमाम चौराहे और दोराहे पे हमारे जो छात्र हैं और NGOs हैं, उनके द्वारा नुक्कड़ सभा करके, कोई नाटक दिखा करके उनको ये बताने का प्रयास किया जाएगा कि अगर यातायात नियम का पालन करेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे और उसी के माध्यम से ये भी दिखाया जाएगा कि अगर यातायात नियम का पालन नहीं करते तो उसका क्या दुष्परिणाम हो सकता है। सर, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, ये ऐसी जगह यहाँ श्रद्धालुओं का आवागमन दिन भर रहता है और ख़ास तौर पर जाम की स्थिति यहाँ बनी रहती है कि जाम के लिए विशेष तौर पर, या ये कह लें कि पुलिस या ट्रैफिक फोर्स पर्याप्त तो नहीं है कि हम हर तिराहे चौराहा पर नहीं लगा सकते, लेकिन कोई ऐसा कोई रोड मैप तैयार किया गया है, कुछ ऐसा मैप बनाया गया है जिससे आने वाले समय में हमें ट्रैफिक से मुक्ति मिल सके? देखिए, इससे मुक्ति पाने का ये है, पहला कार्य यही है कि बड़े वाहन हम रूट डाइवर्ट करके
पार्किंग दे करके उनकी पार्किंग बाहर रहे। जो छोटे वाहन हैं उनके लिए भी पार्किंग की व्यवस्था करना है। दूसरी चीज़ कि जहाँ पे भी इस प्रकार के दर्शन के लिए लोग आते हैं वहाँ पे छोटे व्हीकल भी हम लोग प्रतिबंधित करते हैं, ताकि दर्शनार्थी को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो और जो वाहन से आ रहे हैं उनको पर्याप्त सुविधा मिल जाए, वो अपनी गाड़ी पार्क करके बाकी जहाँ पैदल चलना है वहाँ पैदल चलें और जहाँ एकल मार्ग है वो एकल मार्ग का प्रयोग करें। सर, ट्रैफिक के तौर पे देखा जाता है लोग डग्गे मार जो गाड़ियां हैं वो सड़क पर खड़े होकर यात्रियों को वहाँ बिठाते हैं, और ख़ास तौर पर देखा जाए तो जो नेशनल हाईवे है जय गुरुदेव के पास में, वहाँ ट्रैक्टर ट्रॉलियों में जो ईंटें भरी होती हैं, बजर फुट भरा होता है, तो वहाँ वो सड़क पर गाड़ियाँ अपनी लगा देते हैं और वहाँ जो ठेकेदार लोग हैं वो उनसे अवैध उगाही करते हैं। तो आज तक देखने को नहीं मिला कि वहाँ कोई कार्रवाई हो, जबकि वहाँ से मोटी धन उगाही होती है ठेकेदारों द्वारा। जहाँ तक इसकी बात है तो इस पर हम लोग संयुक्त रूप से प्रयास कर रहे हैं। ARTO और लोकल जो हमारा प्रशासन है उसके साथ मिल करके संयुक्त रूप से इस पर कार्रवाई की जाएगी, ताकि इस तरीके की जाम की स्थिति वहाँ ना बनने पाए। एक फ़ोटो चालान की बात आती है, क्या उस और भी कोई चल रहा है कि जो लोग अपना उल्लंघन करके भाग जाते हैं या फिर मौके से पकड़ लिए जाते हैं तो उसके फ़ोटो चालान और ई-चालान की भी कुछ व्यवस्था आपके हुई? नहीं, बिल्कुल है। वो फ़ोटो खींच लेते हैं जो भी गलत तरीके से जा रहा है या यातायात नियम का पालन नहीं कर रहा है, और उस फ़ोटो के आधार पे उनका नंबर देख करके उनके घर पे फ़ोटो चालान जाता है, जिसका जुर्माना भी लगता है। कुछ टारगेट भी इस बार रखा गया है? हाँ, सभी लोगों को एक टारगेट दिया गया है। पहला टारगेट तो यही है कि अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जाए। दूसरा, अगर यातायात नियमों का उल्लंघन होता है तो उस पर कार्रवाई की जाए। थैंक यू। ये हमारे साथ SP ट्रैफिक डॉक्टर ब्रजेश कुमार साहब जो बता रहे थे कि यातायात व्यवस्थाओं को बढ़ाने के लिए, व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए ट्रैफिक पुलिस कार्य कर रही है। साथ ही साथ सुरक्षा के तौर पर हमें और आपको जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ पुलिस ही सब कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमारी सुरक्षा हमारे हाथों में। इसलिए हम आपसे भी अनुरोध करते हैं कि ट्रैफिक जो नियम है उनका पालन करें। वीडियो जर्नलिस्ट बलराम के साथ सौरभ सदमानी, न्यूज़ मथुरा।